जहां समुद्र की लहरें शिव नाम का जप करती हैं, जहां हवा में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, वहीं स्थित है भगवान नागेश्वर महादेव का पावन धाम। आज हम चलेंगे उस धरती पर जहां शिव ने स्वयं प्रकट होकर एक भक्त को मृत्यु से भी वापस लौटा दिया था। गुजरात के द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूर बेट द्वारका और ओखा के बीच स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव का जय घोष करते हैं। मंदिर के बाहर एक विशाल शिव प्रतिमा है, जो लगभग 25 मीटर ऊंची है। नीले आकाश के नीचे बैठा वह ध्यानमग्न शिव मानो साक्षात ध्यान का सागर हो। बहुत पुरानी बात है। सुवेता सुदास नाम का एक व्यापारी समुद्र के रास्ते व्यापार करता था। एक दिन उसका जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज पलटने ही वाला था। सभी व्यापारी भय से कांप रहे थे। तभी सुवेता सुदास ने आंखें बंद कर ओ नमः शिवाय का जप शुरू किया, और जैसे कोई चमत्कार हुआ, लहरें शांत हो गईं, तूफान थम गया। कृतज्ञ होकर व्यापारी ने तट पर उतरकर भगवान शिव की स्थापना की, और तभी वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। कहते हैं, उस दिन से यहां हर भक्त का डर समुद्र की लहरों के साथ बह जाता है। एक और अद्भुत कथा आती है शिव पुराण में। एक समय था जब दारुक नाम का राक्षस समुद्र के किनारे जंगल में रहता था। वह अपनी पत्नी दारुका के साथ भक्तों पर अत्याचार करता था। दोनों ने समुद्र तट पर एक नगर बनाया, दरुकावानम। वहां कोई भी शिव भक्त चैन से नहीं रह पाता था। एक दिन दारुक ने कई ब्राह्मणों और साधुओं को बंदी बना लिया। उनमें से एक महान शिव भक्त सुवर्मा ने जेल में बैठकर जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी कारागार की दीवारें हिलने लगीं। आकाश से प्रकाश की एक रेखा गिरी, और वहां स्वयं भगवान शिव नागेश्वर रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दारुक का अंत किया और भक्त सुवर्मा को आशीर्वाद दिया, जो यहां मेरा दर्शन करेगा वह भय, पाप और विष से मुक्त होगा। और उसी स्थान पर बना नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक कम प्रसिद्ध किंतु गूढ़ कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है, यहां नाग देवता स्वयं तपस्या करते थे। वह भगवान शिव से वरदान मांगते हैं, हे महादेव, मुझे अपने गले का हार बना लीजिए ताकि मैं सदा आपके साथ रह सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, हे नागदेव, जब तक संसार में भय रहेगा तब तक तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि भय को केवल शिव ही शांत कर सकते हैं। इसलिए यहां शिव को नागेश्वर कहा गया, अर्थात सर्पों के ईश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग भूमि के भीतर की ओर झुका हुआ है। कहा जाता है, जब कोई भक्त गहराई से ध्यान करता है तो उसे लगता है जैसे शिवलिंग धड़क रहा हो, मानो जीवित हो। कई श्रद्धालु कहते हैं कि यहां अगर कोई सांप दिखाई दे तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो धीरे से निकल जाता है, क्योंकि यह स्थान नागों का तीर्थ माना जाता है। रात के समय मंदिर में हल्की धूप की सुगंध और घंटियों की ध्वनि स्वतः सुनाई देती है, जैसे देवता स्वयं आरती कर रहे हों। नागेश्वर हमें यह सिखाता है कि हर मनुष्य के भीतर एक नाग सोया है, क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार का। लेकिन जब हम शिव के शरण में जाते हैं तो वही नाग हमारी रक्षा करने लगता है। विष अमृत बन जाता है, भय भक्ति बन जाता है, और मन शिव बन जाता है। तो जब भी आप द्वारका जाएं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। वहां आपको न सिर्फ भगवान शिव के दर्शन मिलेंगे, बल्कि अपने भीतर छिपे भय का अंत भी मिलेगा। जहां शिव हैं वहां शांति है, जहां नागेश्वर हैं वहां कोई विष नहीं। हर हर महादेव।